वाणी अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। गुरु को और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति बने हुए हैं, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की ट्रेनिंग हमारे ग्रेट लीडर जो नेशनल कोर मेंबर भी हैं और उन्होंने हरीश के प्रति तो सबने दिखाया है, लेकिन उन्होंने गुरुकुल के प्रति अपने आप को पूरा समर्पण किया है। तो मैं दिल से सर को सैल्यूट करती हूँ और मैं इनवाइट करना चाहूँगी आदरणीय श्री शिव कुमार धार्मिक सर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद सभी को प्रणाम। जय हरीज, जय जय हरीज। आज की होस्टिंग में हमारे भी श्रीमती श्रद्धा सुरती जी काबिले तारीफ, और आपने मुझे सम्मान के साथ इनवाइट की, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। और ऐसे ही गुरुकुल में बनते रहे। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे के.डी. प्रतापन सेना मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। हर बार हमारे लिए लेकर आता है एक नया उपहार, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए उस उपहार को लेने के लिए, ताकि हमारा व्यवहार, हमारा आहार, हमारा संस्कार और हमारा व्यापार और हमारा ऊर्जा बनी रहे और हमारा दर्जा भी ऊंचा रहे। नीत ऊंचाइयों की ओर हमें जाना है। ये आहार, व्यवहार, संस्कार और अपना व्यापार को अच्छे नियम के साथ और संयम दिखाते हुए नियम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य की ओर जरूर पहुंचेंगे। इसमें कोई मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, केवल एक ही राय। किसी से मत लो हाय। एक निर्माण कंपनी था, वहां एक कुशल कारीगर कार्य करता था। जो निर्माण कंपनी कहने का मतलब है कि वो निर्माण करता था, और वो भवन निर्माण में पारंगत था। लोगों को आशियाना इतना सयाना था कि अच्छे आशियाना बनाकर देता था। तो वहां कारीगर, जो मिस्त्री, इतना अच्छा था कि उन्होंने अपने काम के प्रति लगन, मेहनत और ईमानदारी इतना शानदार था कि उसके नाम से जाना जाता था। और क्यों ना कि वो कुशल मिस्त्री भी था, कुशल कारीगरी भी था, और कुशल अपने काम के प्रति पूरा जवाबदारी और ईमानदारी के साथ करता था। और उसी के कारण, उसी के बदौलत जो निर्माण कंपनी था, नित नई ऊंचाई की ओर जा रहा था। और क्यों ना जाए कि ऐसे शानदार और ईमानदार कार्य करने वाले लोग रहते हैं वहां पे, हर समय हर पल ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। और उनकी ख्याति को देखकर जो कंपनी था, नए दिन दुगनी रात चुगनी कर रहा था और लोगों को
सुंदर सुंदर आशियाना बनाकर समय पे बिल्कुल बराबर अपना काम में इतना निपुण था कि वो बराबर दे देता था। तो एक शहर से दूसरा शहर बसा बसा कर इतना वो माहिर हो गया कि जग जानने लगा कि निर्माण कंपनी वाकई में बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है, और उन्हीं को ही काम मिलता था। और क्यों ना, जिनके काम में ईमानदारी झलके, बेईमानी कहीं पर ना हो, तो उनको उनका नाम ही एक शहर से दूसरे शहर पूरे देश में फैलता है। जैसे हमारे बीच कुछ ही समय में नेक नियत और नेक ईमानदारी के साथ हमारे केडी प्रताप सिन्हा में अपने बिजनेस को लाए थे, और कुछ ही दिनों में अपने ख्याति प्राप्त भी किए, उसको देखे, उसको अनुभव भी किए, महसूस भी किए, उसके साथ चले भी। कितना मजा आया, कितना आनंद आया। वैसे ही आनंद दे रहा था और शहर पे शहर बसाते जा रहा था। लेकिन कारीगिर, एक समय ऐसा आया कि कारीगिर वृद्ध हो चला, और वृद्ध होने के साथ साथ काम करने की जो क्षमता है हमेशा एक समान नहीं रहता, लेकिन काम में मन लगा रहता था। लेकिन एक पल ऐसा आया कि उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों न मैं बाकी का जो बचा हुआ जीवन मैं अपने परिवार के बीच गुजारूं, और जो पल है वो परिवार के साथ बिताकर अपना बाकी के समय को पहल करूं। ऐसे उनके दिमाग में विचार आया, तो अपने मालिक से आग्रह किया कि मेरा अब काम से मैं रिटायर लेना चाहता हूं, काम को छोड़ना चाहता हूं, और मैं परिवार के बीच जाकर बाकी का समय व्यतीत करना चाहता हूं। तो मालिक इतना उसके वचन को सुनकर खुश हुआ, और उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और एक आग्रह किया कि ठीक है, आप जा सकते हैं, और लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप जाने से पहले मेरे लिए एक मकान बनाकर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो उसका प्रस्ताव, उसका निवेदन उस कारीगर ने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करता है, लेकिन उसके मन घर बनाने में, एक मकान बनाने में नहीं लगता, क्योंकि ईमानदारी और उनकी जो नीयत इतनी बढ़िया था। लेकिन मालिक ने सोचा कि मैं आखिरी बार जब बोला है तो मैं एक मकान बनवाता हूं, और उसके बाद उसकी मैं विदाई कर दूंगा। तो इस निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने बनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पहले जैसा हिम्मत नहीं जुटाया। उन्होंने, एक उनके दिमाग में ये था कि मैं परिवार के बीच जल्दी से जल्दी जाऊं और आगे बाकी का बीता हुआ समय वहीं पे व्यतीत करूं। ये अपने मन उधर लगा के रखा था। तो उन्होंने आनंद फानंद में पहले जैसा वो ईमानदारी नहीं, पहले जैसे मटेरियल नहीं, और जैसे तैसे मकान बनाना शुरू किया। लेकिन उसका मन बिल्कुल उस भवन को बनाने में नहीं नहीं लगा, और धीरे धीरे अपना मकान मालिक के लिए बनाना शुरू किया। जब मकान बनाना शुरू किया तो पहले वो ईंट और उसमें जो सीमेंट लगता है, रेती लगता है, तो क्वालिटी, जो बेस्ट क्वालिटी था उसको नहीं लगाकर घटिया क्वालिटी का उपयोग किया।
क्या ही कि उस सोच में ऐसा आ गया कि मेरे को तो इसके बाद काम करना ही नहीं है, और काम करना है ही नहीं है, तो मैं अच्छा मकान बनाकर क्यों दूं। आज वो सोच से वो बनाता रहा, और एक समय भवन निर्माण बनाने में कम से कम 6 महीना साल भर लगता है। तो उन्होंने पूरा प्रयास तो किया, लेकिन जैसा विकास, जैसा सोच उनके अंदर, वो सोच नहीं रहा। और आखिरी ईंट जैसे ही फीट किया और मकान बनाकर, मकान बनकर तैयार हुआ, फिर भवन निर्माण के मालिक को बोलता है कि ये घर बन गया, और वो खुश हुआ घर बनने के बाद। फिर मालिक ने उसकी चाबी उसी कारीगर को दे देता है कि आज से ये मकान आपका, ये भवन आपका, और अपने परिवार के साथ इस घर में अच्छे से रहें। और गिफ्ट किया कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अब इतने में कारीगर सन्न रह गया कि मैंने जीवन भर ईमानदारी और अपनी नेक नियति के नेक उद्देश्य के साथ सबको मैं अच्छा अच्छा भवन बना कर दी, सबको मजबूत। और देखो आज जब मेरे स्वयं के लिए जब ये मिल रहा है गिफ्ट में, और मेरे को शिफ्ट होना है, और मैंने क्या कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि हम जीवन की हर ईंट का महत्वपूर्ण, हर ईंट महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आखिरी ईंट का सबसे ज्यादा अधिक महत्व होता है हमारी ईमानदारी, उत्कृष्टता के साथ पूरी निष्ठा से किया गया काम, हर पल आखिरी सांस तक, ताकि अंत में कुछ भी पछतावा नहीं रहे। ऐसे संतोष प्राप्त काम करें ताकि हमारे दिल में सुकून मिले। और हम निपुण भी है, हमारे अंदर गुण भी है, तो हम कई बार उसका उपयोग हम अच्छे प्रकार से करेंगे। बीच में ही ऐसे हम काम करते हैं तो अंत में हमें आपको भुलावा में रहते हैं, और खुद कई बार अपने आप में छलावा कर बैठते हैं। ये भुलावा में हमें नहीं रहना है। उस कारीगर की तरह हम सब कारीगर हैं, इस जग में आए हैं, तो हमें निर्माण करने के लिए हम आए हैं, हम कुशल कारीगर हैं। तो हमको यहाँ से जाना है, और अपने परिवार के बीच जन्म से पहले अदृश्य थे, और जाने के बाद भी अदृश्य रहेंगे, उस अदृश्य लोक में जाएंगे। तो जिस मालिक ने हमें भेजा है, तो आखिरी पल के लिए हम कैसे हल करते हुए यहाँ से निहाल होकर, हम ये जो काल मिला कुछ समय के लिए, उस काल में हमारा चाल कैसा रहा, उसको लेकर हम जाएंगे ताकि आगे हम निहाल रहें। तो उसके लिए हमें कर्म कैसे करना है ताकि सर्वदा सभी के लिए समान रूप से निर्माण के लिए सहायक हो, तभी हमारा काम बेहतरीन रहेगा। आज हम सब इकट्ठा हुए हाईरिच में, और हाईरिच बनने के लिए, हाईरिचियन बनने के लिए हम सब तैयार हुए, और मालिक का भी साथ दे रहे हैं। ऐसे ही हमें ईमानदारी के साथ श्रेष्ठ बनकर हमें दिखाना है अपना
पथ जो है उसमें प्रदर्शन कैसे करना है वो हमको आना चाहिए। ज्ञान तो सबके पास रहता है, लेकिन ज्ञान को कैसे अपने को ध्यान लगाकर इनाम पाना है, उसके लिए हमें वो मुकाम को हासिल करने के लिए सबका साथ, अपना एक प्रयास, केवल और केवल सबका विकास दिखे, केवल अपना नहीं। हम सबके लिए करते हैं तो अपने लिए भी उसी काम, उसी नाम के साथ और उसी ईमानदारी के साथ अगर हम करते रहते तो आज उस कारीगर को पछतावा हुआ, वैसे पछतावा किसी को नहीं होगा। हमें हमेशा सोच ये होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तभी हमें को हमारे अंदर दूसरे के लिए जब सोच आता है तो हमारे दूसरों के प्रति हमारा भावना अच्छा नहीं रहेगा, तो हमने उसके प्रति हमारा काम करने की जो गति है वो हमारे मति में प्रगति की ओर नहीं रहता। इसी कारण से हम अपने शान को ऐसे दिखाते हैं कि हम महान तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने शान को हम पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसे काम हम कतई नहीं करेंगे, तभी हम जग में अच्छे से हमारा काम और नाम दोनों बराबर होता है, चलते रहता है। देखिए, शान शमशान में जाने के बाद भी बरकरार बना रहे और लोग सदा याद करें, ऐसा हम काम को अपने फरियाद के साथ अपनी जब तक मियाद है तब तक करते रहें और हमेशा नेक नियत और जब तक शक्ति है तब तक अपने कार्य के प्रति भक्ति लगाकर पूरा मन में हर पल काम को करते हुए हमें कभी इनाम की चाह न रखते हुए, क्योंकि जो काम करेंगे उसका इनाम मिलना जरूरी है। कहते हैं ना कि कर्म के फल का होगा जरूर, मिलेगा जरूर, होगा हल। इसीलिए हर माहौल, हर परिस्थिति में रहें खुशहाल, क्योंकि जो हमने चला है चाल उसी से हम होंगे मालामाल। तो हम कभी ना रहें बेहाल, ताकि हमारे को हर परिस्थिति, हर स्थिति में रहना है खुशहाल, क्योंकि यही एक चीज ये दर्शाता है कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, और इसी से हम रहेंगे ओत प्रोत। क्योंकि जिसके अंदर सकारात्मक शक्ति रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगा, अच्छे विचार रहेगा, उसके पास विकार बिल्कुल नहीं रहेगा और वो बीमार कभी नहीं रहेगा। वो हमेशा सत्कार की ओर और अपने व्यापार को शानदार ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और अपनों को भी साथ लेकर विकास की ही बात करेंगे। और काम जो है कभी जाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो आता है कि हम अपने काम को कैसे अंजाम तक लेके जाएं। ये हमारे अंदर वो महानता तो है। हम अज्ञानता में कभी न रहें, हम हमेशा हर पल ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे। ज्ञान ही हमें धनवान बनाता है, और बाकी जो धन मिलता है उसका सबका चोरी हो सकता है, सबका छीना जा सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा है उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञान से ही, ज्ञान रहेगा तो हमारे पास धन कभी भी आ सकता है, और ज्ञान से धनवान बना जा सकता है। और जब हम बुद्धिमान रहेंगे तो हम धनवान भी रहेंगे, और हमारे अंदर वो महान
बनने का भी हमारे पास वो आइडिया रहेगा, क्योंकि आज सबके पास आइडिया है, लेकिन आइडिया का हम उपयोग नहीं करते, क्योंकि मीडिया के चक्कर में हम अपनी आइडिया का प्रयोग नहीं करते, केवल दूसरों के आइडिया पे चलते हैं। इसलिए हमारा काम में जाम लगता है और हमें जो सोचे हैं कि जो लक्ष्य तक पहुंचकर हम आराम करेंगे, तो आराम कभी भी नहीं। और कहते हैं कि आराम आराम है, काम के लिए कभी आराम नहीं। केवल जब तक सांस है, जब तक बल है, तब तक छल की ओर नहीं, हल की ओर हमें संभल संभल कर पहल करते हुए हमें चलना है। तभी हम अपनी मंजिल को पाएंगे और सबके दिलों में राज करेंगे और सभी को राजा भी बनाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा काम है कि हम भी राजा बनेंगे और जो आएंगे उसको भी राजा बनेंगे बनाएंगे। इसीलिए हमारा जो दरवाजा है उसको हमेशा खोल कर रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो ऊर्जा है कि हर प्रजा का दर्जा ऊंचा कर कर हमने आगे बढ़ने का ये जो बेड़ा उठाए हैं, तो बेड़ा उठाए हैं तो हम आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उसके लिए हमें सकारात्मक जो विचार है उसको हम पल पल अपने व्यापार के लिए बिल्कुल अपने अंदर बनाए रखेंगे, ताकि हमारा जो कार्य है जो पूर्ण हो, हमारा लक्ष्य जो है वो पूर्ण हो। सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का प्रयास, एक हम कयास लगाकर हम चल रहे हैं। ये हमारा प्रयास केवल विकास के लिए ही, हम ईमानदारी के साथ, नेक नियत के साथ और सबको साथ लेकर हम चलेंगे। किसी के साथ ना अपने साथ ना अपनों के साथ घात कभी होने नहीं देंगे। ये हमारे मन में विचार रखेंगे, तभी हमारा व्यापार को हम बुलंदी की ओर लेकर चल पाएंगे और आगे आने वाले जितने भी पीढ़ी है वो कोढ़ी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने जो विचार डाले हैं, जो हमने रास्ता दिखाए हैं, उस रास्ते के वास्ते चलेंगे। तो जो रास्ता में जो भी आएंगे सभी फरिश्ता होकर अपना काम करेंगे। तो हम फरिश्ता बनकर काम करेंगे, हम इसी वास्ता के साथ आए हैं। तो हमारा मंजिल में कभी कहीं पर भी कील नहीं लगेगा। हमेशा हमारा जो बिजनेस है हम उसको विशेष दर्जा देंगे, और उस विशेष दर्जा देने के लिए हम अपने आप में जो विशेष ऊर्जा, जिसको हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उसको बराबर हम बनाकर चलेंगे। तभी हम आगे अपने आप को पूर्ण साबित कर पाएंगे। यही लीडर के गुण हैं। और लीड हम जब करेंगे तो लीड करने के लिए हमें सीखना और जीतना दोनों को ध्यान में रखते हुए और हर पल याद और फरियाद करते हुए हमें चलना है, ताकि हम आगे अपने आप को मजबूती से पेश कर सके और हम विशेष महत्व बने बन बन सकेंगे। तभी हम शेष और महेश और गणेश कहलाएंगे, क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहे हैं कि अपना बुरा हो और अपनों को बुरा हो। हमारा काम यही है कि हमारा काम में खरा खरा हो और काम पूरा हो। कभी हम प्रदर्शित करने के लिए हम अपने आप को समदर्शी बनाकर चले हैं और पारदर्शी बिल्कुल रखे हैं, ताकि आईना के सामने खड़े हो तो हमारा चेहरा दिखता है, वैसे ही हम लोगों के पास खड़े हों तो हमारे जो आदत दिखना चाहिए
कि वाकई में हम इबादत के लिए और सबको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक बेड़ा उठाए हैं, तो इस बेड़ा में हम हमेशा खड़ा रहेंगे और बिल्कुल परिस्थिति कैसे भी निर्मित हो, हम हर परिस्थिति में खड़ा रहेंगे, कभी हम इसको आड़े नहीं आने देंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे को हर स्थिति, हर परिस्थिति में साथ देना। साथ जो देते हैं, तो उनके साथ कभी कुछ गड़बड़ नहीं होता, हर बार अच्छा होता है। तो हम अच्छा होने के लिए, अच्छा बनने के लिए और अच्छे के लिए, साथ चलने के लिए कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे आए हैं, आगे ही रहेंगे और हम कभी किसी को दागेंगे भी नहीं और रण छोड़कर भागेंगे भी नहीं। तभी हम जो मैप, हमारा रोड मैप बना हुआ है, उसको वहां तक पहुंचाने में हम सहायक बनेंगे। और जो सहायक बनता है, वो वाकई में एक दिन काम करके दिखाता है, तो हम सब वो काम करके दिखाएंगे। और इस फील्ड को लोग आज अच्छे दृष्टि से नहीं देखते, इस सृष्टि के वाले, उसको हम बतलाएंगे कि ये जो काम है, वाकई में नाम वाला काम है, जाम वाला नहीं है। इस काम को हम करेंगे तो हमें हर कुछ मिल सकता है जो हमने चाहे हैं, केवल और केवल पहल करके। एक समस्या जो भी आता है, उसको हल करके, हमारे जो भी कारण होता है, उस कारण में निवारण ढूंढना चाहिए, उचित है। वहां से अपने चित्त को हटाकर दूर भागना, ये अनुचित है। तो हमें अनुचित काम नहीं करना है, क्योंकि जो शिक्षित रहता है, वो अनुचित काम कभी नहीं करता। वो शिक्षित जो है, हर वो उसके पास वो इच्छित रहता है कि वो परीक्षित बने और सबको साथ लेकर काम को आगे अंजाम तक लेके जाए। ये हमारे अंदर गुण बिल्कुल दर्शाता है कि हम वाकई में एक दिन हम अपने काम को पूरा अंजाम तक लेके जाएंगे और तभी हम महान कहलाएंगे। और इस फील्ड को हमने चुने हैं लोगों के प्रति, जो ये दलदल सोचते हैं इसी में ही बल है, और इसी दलदल से को मिटाने का हम बल लगा रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो लोग इसको हेय दृष्टि से देखते हैं, इसको निम्न दृष्टि से देखते हैं, ये इसको उच्च दृष्टि से देखें, सृष्टि के वाले। और हम उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम आगे आए हैं और आगे रहेंगे। ये गुरुकुल भी हमें यही सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, केवल और केवल एक प्रयास, ताकि सबका हो विकास, सबका हो विकास। यही, इसी में ही हमारा भलाई है। और हम महान बनने के लिए, अपने आप को उस महानता को दिखाने के लिए, ये गुण हमारे अंदर होना जरूरी है। और उस गुण, वो गुण आएगा कब, जब हम सीखने के लिए गुरुकुल में आएंगे। रोज फ्री में हमें श्री बनने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। फ्री से आप अपना काम श्री गणेश करें और आप विशेष बने, ये हमें सिखाता है। और हमें ये बतलाता भी है कि आप सीखेंगे तो जीतेंगे, सीखेंगे तभी हम जीतेंगे और सबको जितवा भी पाएंगे। तो आए, हमें यहाँ पर संभल कर और सबको संभलाकर आगे बढ़ने के लिए केवल और केवल एक प्रयास, ताकि सबका हो विकास, सबका हो विकास। और इसी के साथ मैं अपना
वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच, सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम श्रद्धा श्रुति जी, आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। जय हरीश, जय जय हरीश सर। और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखते हुए, और अपने कार्य को हम श्री गणेश करें। तो आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर, और मैं हमारे बीच में दो ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं। जी सर। मैम यही बोल रहा हूँ मैं भी परिचय लेने के लिए। तो हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं। एक है महेंद्र राम 0990। सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। महेंद्र राम 0990। सर, मैंने फिर से आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप आए, अपना परिचय दे सर। चलिए, दूसरे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं DJFIZ5LAX। मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। DJFIZ, ये तो चलिए, आप लोग इतने ग्रेट ग्रेट लीडर हो, प्लीज आप लोगों से विनती है कि अगर आपको इनवाइट किया जाता है, आप अपना परिचय दें, और ना तो अपने असली नाम से आए। तो चलिए, मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करूंगी। हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है, सावित्री ठाकुर मैम, छिंदवाड़ा MP से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज की शुभ बेला में सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हम एक साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें नए जीवन दिया और नए दिन की शुरुआत के लिए उन्होंने जीने की शक्ति दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी लोग एक साथ मिलकर के हम एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान कर पा रहे हैं, उस परमात्मा से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे माता पिताओं को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे संस्कार के साथ इस दुनिया पे लेके आए। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सिस्टम दिखाया। और इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। और हमारे गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है, उनका हम चरण वंदन नमन करते हैं। और सदा हम ये प्रार्थना करते हैं कि सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और हम सभी के साथ सदा बने रहें। और आज की होस्टिंग पार्ट हमारी आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग पार्ट को निभाया। और आपकी होस्टिंग लाजवाब रहती है, जब भी हम कोई भी पार्ट दे दिया जाए आप बखूबी निभाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारे धार्मिक सर जी, सर आपकी एक एक शब्द बहुत ही लाजवाब रहते हैं, एक एक शब्द आपके बहुत ही यूनिक रहते हैं। आप जब भी हमारे बीच आते हैं तो हमें एक नए नए अनुभूति हमारे बीच लाते हैं, ताकि हम उन शब्दों को सीख करके हमारे जीवन में भी हम परिवर्तन करते हैं। आज जो आपने एक स्टोरी के माध्यम से जो बातें बताई, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो आपका अनुभव हमारे बीच आपने प्रदान किया, उसमें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए
मैं अपनी वाणी के ही विराम देती हूँ कि आज की ट्रेनिंग सेशन वाकई में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार। क्योंकि साथियों, अक्सर मैं यही कहती हूँ कि यदि पेन डायरी लेकर के यदि हम बैठे हैं तो हमें हर दिन एक एक शब्दों का वो खजाना मिलता है जो हमें और कहीं से नहीं मिलता। और हम यदि डायरी में नोट करते जाएं तो यदि हम भूल भी गए तो इस डायरी को खोल करके हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपके जो शब्द रहते हैं सर, बहुत ही शानदार, और हम वाकई में आपके शब्दों से, आपकी ट्रेनिंग सेशन से बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम समय को देखते हुए अपनी बड़ी के ही विराम देते हैं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, कलम छिंदवाड़ा MP से। थैंक यू सो मच मैम। श्रद्धा श्रुति में वहां पाए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। क्यों हल्ला करे बेटू। मोस्ट वेलकम मैम जी। थैंक यू मैम। और आपकी वाणी में सही में सरस्वती का ही वास है, और आपके अनुभव से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बीच में बने हुए हैं ग्रेट ग्रेट लीडर चुनूलाल भारद्वाज सर, छत्तीसगढ़। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्टिंग लाजवाब दीदी, क्योंकि आप भी एक ग्रेट लीडर हैं। आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो बहुत सुंदर मधुर वाणी से मंच को संभाले हैं और हमें दो शब्द रखने के लिए यहाँ अवसर दिए हैं दीदी, दिल से धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से हम एक परिवार यहाँ पे गुरुकुल में एकत्रित होते हैं साथियों। और प्रणाम करता हूँ गुरुकुल चलाने वाले हमारे गुरुदेव को। प्रणाम करता हूँ ऐसे सिस्टम बनाने वाले KD प्रथापन और श्रीना प्रथापन को। और प्रणाम करता हूँ साथियों हमारे माँ बाबी जी को और सभी का माँ बाबू जी को, जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाए हैं साथियों। आज का जो ट्रेनिंग चला, जो हमारे धार्मिक सर जी एक ग्रेट लीडर हैं, बहुत कुछ हमें सिखा करके गए हैं साथियों। वैसे हमें जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कारीगर अपने विश्वास के भांति अनेक काम को बहुत सुंदर किए और उसके नाम भी जगा, और अंत में वो अंतिम समय में गलत काम किया है साथियों, और उसी का परिणाम उसी को मिला है जो उसको नहीं करना चाहिए था। जो मालिक उसे ही सौंप दिए तो इसे कितना पछतावा हुआ। तो हमें भी नहीं वैसे काम करना चाहिए साथियों। हमारे एक गुरुकुल है जीवन में हमें मिला है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं साथियों। 3 साल के दरमियान एक प्रेम के बंधन में बंध करके सब हम यहाँ पे टिके हुए हैं। हमारे विश्वास, हमारी आत्मा यहाँ पे टिके हुए हैं साथियों। तो ऐसे कारीगर के तरह हमें गलत नहीं करना चाहिए। एक ही जगह हमें अपना आत्मविश्वास के साथ टिके रहना है, तभी हम सफल हो पाएंगे साथियों। और हमें भी सबको सफल, हमारे साथियों को भी करवाना है। और यहाँ मिल करके संगठन के साथ ही हमें बहुत कार्य करना है साथियों। तो यहीं पे मैं अपने शब्द को विराम करना चाहता हूँ, क्योंकि और साथियों को सुनना है। माई सेल्फ चुन्नूलाल भारद्वाज, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। तो आइए दीदी अपने आगे गति प्रदान करें। जय जय हरि दीदी, जय जय हरि। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। जय हरि, जय जय हरि सर। और सही में विश्वास के साथ हम लोगों को एक साथ इस संगठन के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में बनी हुई है ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुधा केसरवानी मैम, छत्तीसगढ़। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैम मोस्ट जी वेलकम। माफी चाहती हूँ, मैं ना कंफर्ट जोन में नहीं हूँ मैम जी। जी जी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सर, किनको ले लें? मैम अनीता मैम को ले लीजिए। जी सर। तो हमारे बीच में बनी हुई ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम।
वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और हाई रिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और मैम, आपके होस्टिंग बहुत ही शानदार रहते हैं और बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग शिव कुमार धार्मिक सर की बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। उन्होंने हर एक बातों को आज सिखाया कि किस तरह से हमें अच्छी भावना रहना और हर परिस्थितियों में हमें खुश रहना और हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, तभी हमें यानी कि हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सर ने आज बहुत ही शानदार तरीके से अपना ट्रेनिंग सेशन रखा। उसके बाद सावित्री ठाकुर मैम आए, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल स्पीच का भी पार्ट निभाया। उन्होंने भी कहा कि हम जब भी कोई ट्रेनिंग सुनते हैं तो उन्हें हमें पेन कॉपी में लिखना चाहिए, क्योंकि हर एक कौन सी बात हमें जिंदगी को, कौन से शब्द हमारी जिंदगी को बदल सकते थे। तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपना स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। फिर उसके बाद शेयरिंग के पार्ट में आए आदरणीय चुन्नीलाल भारद्वाज सर जी, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें विश्वास का होना जरूरी। अगर हमारे अंदर वो विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक विश्वास पर आधारित होता है, क्योंकि जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो हम, अगर हमारे पर उनका हमारा पर विश्वास नहीं होगा तो इस बिजनेस को हम कर ही नहीं सकते। तो विश्वास को होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हर परिस्थिति में हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन हमें हर परिस्थिति का सामना हम किस सोच से करते हैं वो हमारे हाथों में होती है। यदि हम हर हाल में मुस्कुराना और एक सकारात्मक रहना सीख लेंगे, चाहे हमारा रास्ता कठिन से कठिन भी क्यों ना, लेकिन वो आसान लगने लगता है। तो मुश्किलें में हमें सीखना चाहिए किस तरह से हम उनका समस्या का समाधान कर सके। और जो भी परिस्थितियां है उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना हमें साहस के साथ, धैर्य के साथ और विश्वास के साथ करना चाहिए। और हर व्यक्ति हर हाल में हमें खुश रहना ज्यादा जरूरी है, उस चीज को सीखना चाहिए। क्योंकि हर किसी के जीवन में परीक्षाएं जरूर आती, लेकिन उस परीक्षाओं का हमें सामना करना चाहिए, बल्कि उसका हमें यानी कि दुख के साथ, यानी कि उसका हम जब परिस्थितियां आती लेकिन उनसे हमें खुश रह के उनका सामना करेंगे तो परिस्थितियां हमें आसान हो जाती है। तो परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच हमारी खुशियों का निर्माण करती है। तो हर हाल में हमें मुस्कुराना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि एक अच्छी सोच, नेक नियत और सही चरित्र से मिलती है। क्योंकि हर व्यक्ति की एक अच्छी भावना रखे, क्योंकि अच्छी भावना से ही अच्छे संबंध बनते हैं। और हर परिस्थिति में खुश रहना, क्योंकि परिस्थितियों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसी में हमारा आत्मविश्वास और उसको उनका समस्या का समाधान हम मुस्कान के साथ करेंगे तो हम उसका समाधान हमें आसानी से हमें मिल सकता है। और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण रखना चाहिए, तभी हमें उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। और हर कार्य ईमानदारी, सेवा भाव और उत्कृष्टता के साथ करें तो हमें सच्ची सफलता मिलेगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का विश्वास जितना सबसे बड़ा पूंजी होता है, तो इस बिजनेस में हमें विश्वास, ईमानदारी, अच्छे व्यवहार और निरंतर सेवा से हमें कार्य करना चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग का यही सार निकलता है कि अच्छी भावना हमारी पहचान है, खुश रहना हमारी एक ताकत है और लक्ष्य के प्रति समर्पण हमारी एक सफलता है और ईमानदारी हमारा सबसे बड़ी पूंजी है। तो हमारी सोच सकारात्मक रखना चाहिए, नेक नियत से काम करना चाहिए, कर्म में ईमानदारी रखना चाहिए। तो सफलता आपके कदम जरूर चुनेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं, बल्कि आपका चरित्र, आपका व्यवहार और लोगों पर आपका विश्वास होता है। और हर दिन हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और हर काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और हर कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे तो सफलता हमें एक दिन जरूर मिलेगी। तो सर की ट्रेनिंग आज बहुत ही शानदार थी, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती, मैम बैक टू होस्ट, मैम मोस्ट वेलकम मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू। और सही में हमें आगे बढ़ना है, फिर वही बात, अपने अंदर विश्वास, पॉजिटिव चीज़ ये हमें लानी पड़ेगी सबसे पहले। और आज की सही में क्लोजिंग पार्ट आपकी सुपर से भी ऊपर, और मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे बीच में बनी हुई है ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसा मैम, एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, मातृशक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर, रचना प्रतापन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज की इस गुरुकुल में जो आपने मुझे एक ऐसे पार्ट के लिए इनवाइट किया जो बहुत ही सम्माननीय है, और आज मुझे ये अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे होस्ट ग्रेट मातृशक्ति सदाश्रुति मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरह से आप इस मंच का संचालन कर रही है और अपने शानदार शब्दों से इस गुरुकुल को सजा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, जिन्होंने बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और उनके शब्द जिन्होंने भी सुने होंगे और उसे समझा होगा, तो उस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि आज हम सभी के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है उसे समझना और जानना। क्योंकि आज की ट्रेनिंग में बहुत ही शानदार शब्द सर ने रखे हैं। क्योंकि जो एक व्यक्ति था जो हमेशा घर बनाता था, और एक लास्ट अवसर जो उसे मिला, आखिरी मौका, तो उसने उस मौके को अपने हाथों से ऐसे जाने दिया, क्योंकि वो उसके जीवन का आखिरी घर था, और उसने उसे आखिरी समझकर इतनी लापरवाही से उसमें कार्य किया, जबकि उसने अपना स्वार्थ देखा, उसने अपना समय बचाया, अपना पैसा बचाया, सब कुछ बचाया, और जल्दी जल्दी से उस कार्य को खत्म किया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे जीवन का आखिरी ऐसा कार्य है जिससे मुझे हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं इसे इतनी ईमानदारी के साथ करूं ताकि मेरी ईमानदारी हमेशा जीवन भर, जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी लोगों के दिलों में रहे। अगर वो इस तरह से सोचता और बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से उसमें कार्य करता, और पूरी अपनी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर वो कार्य करता, निस्वार्थ होकर, तो उसके भविष्य की वो खुद ही सुरक्षा करता, और अपने ही खुद के भविष्य का वो निर्माण कर रहा था, क्योंकि वो आखिरी घर उसी के नाम होने वाला था। तो ये, क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों की, कोई भी व्यक्ति अगर गड्ढा खोदता है तो वो स्वयं के लिए खोदता है, और उसने जो लापरवाही उस घर में की, तो वो लापरवाही उसे खुद ही भुगतनी पड़ी, जबकि उसे खुद ही उस घर में रहना पड़ा। तो एक कमजोर घर जो उसने बनाया था दूसरों का सोचकर, लेकिन आखिरी में उसे खुद को ही उस घर में रहना पड़ा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने स्वयं के लिए करते हैं,
और जो स्वयं को अच्छा लगे, हमेशा ऐसा ही कार्य हमें करने की जरूरत होती है। हमारे जीवन को अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं, और तो उसके लिए हमें एक निस्वार्थ भाव हमेशा रखने की जरूरत होती है, चाहे वो छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए हो। तो वही कार्य करे जो हमें स्वयं के लिए अच्छा लगे, ऐसे ही शब्द बोले जो हमें स्वयं को अच्छे लगे। तो आज सर ने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रखा, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा जिंदगी भी हमारी ऐसी ही होती है, और हमारी हर आदत, हमारा हर फैसला, हर शॉर्टकट हमारे भविष्य की दीवार में लगने वाली एक एक ईंट होती है, और उसी ईंट से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। तो हमें हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसा सोच कर कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। और जब हमारी सोच ऐसी होती है तो हमारी जिंदगी भी बहुत ही शानदार और बेहतर बनती है। इसीलिए जिंदगी ऐसी बनाइए जिसमें आपको खुद को रहना पड़े। तो हम किसी और के बारे में भी अगर सोचते हैं तो ऐसा सोचिए कि हम स्वयं के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे स्वयं के लिए क्या जरूरी है और क्या हमारी जरूरत है। तो उसी तरह हमें कार्य करने की जरूरत होती है, ना कि किसी और का है सोचकर लापरवाही करने की जरूरत होती है। तो हमें ऐसी लापरवाही कभी भी किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए। शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन सर ने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के ग्रेट लीडर का। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई, स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके शानदार शब्द इस गुरुकुल में हमेशा सभी रखते हैं, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी पहचान होती है। और हर शब्द हमारा ऐसा हो जो हर किसी के दिल तक पहुंचे, हर किसी के जीवन को बदलने का माध्यम बने। तो हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम बनना चाहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि समय सबको बदल देता है। बस हमें इंतजार करने की जरूरत होती है, क्योंकि आज अगर हम अपने जीवन को कौन कौन सी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं और कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो इसे हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक सोचने की, समझने की और उसे सीखने की जरूरत है। जिस तरह से एक घर का निर्माण होता है, एक एक ईंट उसमें जोड़कर, अगर उसमें खराब ईंटें लग जाए या खराब उसमें कोई भी मटेरियल लग जाए, तो कहीं ना कहीं वहां से सीलन आती है और वहां से दीवार कमजोर हो जाती है। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी है, जहां अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती और थोड़ा सा भी लापरवाही से कार्य किया, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होता है। तो हमें उस नुकसान से बचने के लिए स्वयं को एक निस्वार्थ भाव रखने की जरूरत होती है, कि अगर हम किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो हमें वहां यही सोचने की जरूरत है कि हम किसी और के लिए नहीं, बल्कि हम अपने स्वयं के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और स्वयं का भविष्य हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। जो बीज हम बोते हैं वही फसल हमें काटना है। तो हमें सोच समझकर किसी भी कार्य को करने की जरूरत होती है, और हमेशा हर कार्य को एक बेहतर सोच के साथ हमें करने की जरूरत है। और कभी भी हार न मानना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी कार्य हो, कभी हार न माने, लगातार प्रयास करते रहे। क्योंकि जो व्यक्ति कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता, और यही सफलता की हमारे जीवन में चाबी होती है, कि हम हमेशा निरंतरता अपने जीवन में बनाए रखें, चाहे वो किसी भी कार्य के प्रति हो। तो हमें यही सीख आज के सेशन से जो सीख मिली है, तो यही सीख मिली है कि हम अपने जीवन में हमेशा एक निस्वार्थ भाव से और धैर्य के साथ अपने जीवन में अपने कर्मों को करते रहे और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जीत जाता है वो दुनिया से नहीं हारता, और
हमें खुद से जीतने की जरूरत है, क्योंकि जब हम खुद को इतना काबिल बना पाएंगे और खुद को एक सही रास्ते पर और एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित होती है। तो आज हमारे सभी मातृशक्ति और सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज के इस मंच को बहुत ही शानदार तरह से सजाया और संचालित किया। तो सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे ग्रेट ग्रेट सभी मातृशक्ति, सभी हमारे ग्रेट लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया है खुद को सिखाने के लिए, औरों को सिखाने के लिए, खुद को सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो ये समय, क्योंकि हम जो भी समय देते हैं तो वो किसी और के लिए सोचकर मत दीजिए, क्योंकि ये आपका स्वयं का डेवलपमेंट होता है। अपने शब्दों में, आपके शब्दों में एक बेहतर शब्द आपके निकलते हैं। हमेशा आपकी स्किल जो डेवलप हो रही है, निरंतर हो रही है, क्योंकि हर एक शब्द से हम सीखते हैं और हर एक शब्द हमारे जीवन को बदलते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारे हैं। क्योंकि ये शब्द तभी निकलते हैं जब हम उन्हें सोचते हैं, और जब हम सोचते हैं तो हमारे माइंड का डेवलप होता है, हमारे अंदर जो एक पॉजिटिविटी का विकास होता है, और वही पॉजिटिव सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग से निकलते हैं, और जब हमारे दिमाग में एकदम सब तरह से पॉजिटिविटी भरी हो, हर शब्द हमारे पॉजिटिव निकलते हो, तो हमारे जीवन में वही चीजें बढ़ती है जो चीजें हम सोचते हैं, और यही सारी चीजें जो हम सोचते हैं उसी का हमारे जीवन में विकास होता है, वही चीजें बढ़ती है। अगर हम नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहे तो आपके जीवन पूरा नेगेटिविटी से भर जाएगा, और पॉजिटिव चीजों को अगर सोचते हैं तो पॉजिटिविटी से भर जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हमेशा पॉजिटिव बने रहना, हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। उसी तरह अगर हम हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छे विचार हमारे दिमाग में हमेशा आते रहे, तो हमारा जीवन हमेशा खुशियों से, आनंद से भरा रहेगा। और यही आज के इस सेशन में हमें सीखने का अवसर मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी ऑल पार्टिसिपेट का, कि आप सभी का साथ सहयोग हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे। और स्पेशल धन्यवाद हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जिनका हमेशा सपोर्ट हमें मिलता है और मार्गदर्शन मिलता है। तो इसी तरह आप सभी का साथ सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे, और हमेशा ये गुरुकुल इसी तरह फलता फूलता रहे, सीखता सिखाता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूँगी, क्योंकि समय सबको मिलता है खुद को बदलने के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है तो वही अपने जीवन में अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपने समय का सही उपयोग करें और अपने समय को सीखने में लगाए, क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखेगा उतना अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से ही नहीं कमाया जाता, स्किल से भी कमाया जाता है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी स्किल का सही इस्तेमाल करते हैं। और यही सारी चीज़ें जो मैं भी कभी जानती नहीं थी, लेकिन आप सभी के साथ और सहयोग से इन सारी चीज़ों को समझ पा रही हूँ, जान पा रही हूँ और सीख पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक निस्वार्थ भाव के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धाश्रुति मैम जी। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और मीटिंग को आगे बढ़ कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरिज, मोस्ट वेलकम है मैम। धन्यवाद मैम। जय हरिज, जय जय हरिज। मातृशक्ति श्रद्धाश्रुति जी नेटवर्क इशू के कारण से बाहर हो गई है, तो कोई बात नहीं,
हमें अपने आप को आखिरी ईंट कैसे फिट करना है, ये हमारे अंदर ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ये बड़े बड़े लीडर अपने आप को यहाँ हैरिच में अपने आखिरी ईंट फिट कर पाए कि नहीं कर पाए, हमें वैसे काम नहीं करना है। हमें आखिरी ईंट बिल्कुल बराबर अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ फिट करना है। तभी हमें ये परमिट मिला है हैरिच का, उसको हम बराबर आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और समय हो चला है तो होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूं कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय हैरिच जय जय हैरिच के नारे के साथ पुनः मिलते हैं 8:30 बजे सीखने सिखाने के कार्य। तो जय हैरिच जय 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 हरी, नगमा हरी, जय जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरी, जय जय हरी, जय हिंद, जय 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 भारत। हरी, जय जय हरी।